हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और वापस अपने एक वीडियो के साथ आप सबके बीच आया हूं और आप सबके रिक्वेस्ट से आया हूं। कुछ चीज़ों पे बात करूंगा और आपसे उस चीज़ को शेयर करूंगा क्योंकि वो चीज़ सच में हो रही है और उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक सीनियर सेफ्टी ऑफिसर हूँ और अभी रिसेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ इनसाइड TSL। सो आप एज अ फ्रेशर जब आप सेफ्टी सुपरवाइज़र में आते हैं, सेफ्टी स्टेवर्ड में आते हैं, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि जो भी कोई सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टेवर्ड का कोर्स कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो करा रहा है उसके पास आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये पूछिए कि क्या डायरेक्ट सेफ्टी ऑफिसर हो सकते हैं हम? नहीं, डायरेक्ट आप सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक नींव होता है वो स्टेवर्ड होता है, सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है। देन आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, आप अच्छा करते हैं, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, आप उसको परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, देन आपका प्रमोशन होता है। उसके हिसाब से आपका डेजिग्नेशन सेट होता है। तो सबसे पहली बात यह है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी भी बैनर को देख करके आप जा रहे हैं, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए पहले कि क्या आप डायरेक्ट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर, दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव आप तक पॉजिटिव बातों को पहुंचाना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजिए। अगर आप लोग सेफ्टी सुपरवाइज़र के फील्ड में आना चाहते हैं, सेफ्टी के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी काम कीजिए, डेफिनेटली आप कीजिए, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ और करना भी चाहिए। सेफ्टी का फील्ड बहुत ही अच्छा, ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ इसमें। सो मुझे पता है, मैं उन सारी चीज़ों को झेल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या चुनौतियाँ आपके लाइफ में आ सकती हैं। तो सोचा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, आप सब तक पहुँचाऊँ, आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जो एक सेफ्टी ऑफिसर बनने तक का सफ़र होना चाहिए। दोस्तों, आजकल जितना भी आप इंस्टीट्यूट देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, सारे पोस्टर पे लिखा है सेफ्टी ऑफिसर बने, सेफ्टी ऑफिसर बने। और आजकल प्रसार भी, एडवर्टीजमेंट भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यूट्यूब चैनल पे भी आप बहुत सारा चैनल देखेंगे, बहुत सारा 12th पास, अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप आगे कर लो। यानी ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप अगर जॉब नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप सेफ्टी के फील्ड में आगे करिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक्चुअल पता है, जब आप इस फील्ड में आते हैं, जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर बनिए। क्या आप स्टार्टिंग में सेफ्टी ऑफिसर बन के जाते हैं? क्या आप स्टार्टिंग में सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे जाते हैं? नहीं, आप एक सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टेवर्ड के पोस्ट पे जाते हैं, जिसकी ड्यूटी जो होती है वो 12 से 15 से 14 से 15 घंटे होती है और हो ही जाता है, 14 से 15 घंटा हो ही जाता है। और इसकी सैलरी जो होती है 16, 17, 18, मैक्सिमम 20। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेफ्टी का कोर्स मत कीजिए, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स मत कीजिए, जहाँ से मन करे वहाँ से कीजिए, लेकिन आप अपनी डिग्री को पहले ठीक कीजिए। आपका जो डिग्री है वो साइंस होना चाहिए। अगर 12th साइंस है तो ठीक है, 12th साइंस होना चाहिए, और ग्रेजुएशन भी आपका साइंस, या फिर आप BE, BTech, डिप्लोमा, किसी भी फील्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो ही इस फील्ड में आइए। क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे इस फील्ड में आप जब साइट पे जाइएगा, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा, आप उस चीज़ को जानते नहीं हैं, आप उस चीज़ के बारे में पढ़े नहीं हैं अच्छे से, बस आपने थ्योरी पढ़ा और साइट पे आ गए, ना आपने प्रैक्टिकल करा, ना आपको किसी चीज़ के बारे में पता है,
टूल बॉक्स टॉक का फॉर्मेट आपने देखा नहीं है, बस आप लोग को टूल बॉक्स टॉक बता दिया गया है कि टूल बॉक्स टॉक होता क्या है, लेकिन आप लोगों ने कभी टूल बॉक्स टॉक का फॉर्मेट भरा है? 6 डायरेक्शनल हजार्ड्स भरा है? 6 दिशाओं का खतरा क्या होता है, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपना डिग्री ठीक करना पड़ेगा। अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपका साइंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो ही इस फील्ड में आइए। दोस्तों, इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन मोटिव आप तक समय से अच्छा पॉजिटिव बातों को पहुंचाना है। जैसे कि मैंने बहुत सारा सीरीज़ बनाया है इस पर, आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, HSC टिप्स को। और कोई भी क्वेरी हो आपका, बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई करने की। और बहुत लोग भाई बोल रहे थे कि क्या सेफ्टी का जो फील्ड है वो अच्छा है, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है, क्वालिफिकेशन उस लायक है तो, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। साइट पे जाएंगे तो कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कैसे करें कैसे नहीं, उसको कैसे फाइंड आउट करें, कैसे ऑब्जर्वेशन को ठीक करना है, आफ्टर बिफोर कैसे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को PPT बनाना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। सो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप बेसिक ठीक कीजिए। आप अगर बेसिक ठीक कर लेते हैं ना, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, डिग्री अच्छा है, उस लायक है, और कंप्यूटर आपको आता है, MS ऑफिस आपको आता है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका PPT रिलेटेड और कुछ एक्सेल रिलेटेड है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इस फील्ड में आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप। साइट रिलेटेड खतरों को आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग सेफ्टी सुपरवाइज़र का कोर्स कर रहे हैं, सॉरी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूट सेफ्टी ऑफिसर को ही बोलता है कि हाँ हम सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको बताता नहीं कि स्टार्टिंग में किस फील्ड से जाइएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कीजिए तो आप लोग उससे पूछिए कि क्या इस फील्ड में जा रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए आगे हमको समस्या नहीं होगी। इन सब चीज़ों को समझिए, इन सब चीज़ों को जानिए। जागरूकता फैलाना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, आप सब तक पहुंचाई जाए। बहुत सारे भाई को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो सोचा मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु जे बिहार के बा, जे यूपी के बा, जे हमारे भोजपुरी समझता, और बहुत सारे लोग भोजपुरी समझते हैं, तो मैं उनको शुद्ध भाषा में बता देवल चाहता नहीं कि कोनो कोर्स करियल जाओ, लेकिन अच्छा से कल जाओ तो ठीक रही, अन्यथा ये सब कोर्स कैला से कोनो फायदा नहीं किया। आप तार लोग का डिग्री अगर अच्छा बा, तार लोग अगर डिग्री अच्छा बा, क्वालिफिकेशन ओ लायक बाटे, तबे ए फील्ड में आवल लो। कैसे कि ये फील्ड में संघर्ष बहुत बा, बहुत संघर्ष करे के पड़ी। तार लोग अगर कंप्यूटर आवत आटे, अगर तू लो अच्छा से चलावे जानता रह लो, MS ऑफिस में काम कैले वाला लो, साइट रिलेटेड हजार्ड्स के पहचान सकता रह लो खतरा के, तो प्रोसीड कर सकता रह लो। ठीक बा, ज़्यादा कुछ हम बोले के नहीं चाहत। हम सोचनी कि तार लोग के एगो जानकारी दे दिहल जाओ कि जे भी ये आवता है सेफ्टी के फील्ड में, केंगा अच्छा कर सकेला, केंगा अच्छा परफॉर्म कर सकेला। तो एकरा बाद कोनो अगर क्वेरी हो हमरा से पूछे के हो तो हम हमेशा अवेलेबल बानी, मौजूद बानी 24/7। ठीक बा, तो कभी भी हमसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक और ख़ास बात, हमारे HSC टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमसे जुड़िए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे सारे वीडियो, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए मेरे सारे वीडियो, और किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए। आपका क्वालिफिकेशन देखिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, देन तभी प्रोसीड कीजिए।